Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो शुरू कर रहे हैं वो है आपके 12th NCERT का सोशियोलॉजी पार्ट 1। तो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगे हमारा कंटेंट वर्थ है आपके सक्सेस के लिए। सो गाइस, इसी आशा के साथ कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे, हम चलते हैं सीधा चैप्टर के अंदर जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। In one important sense, sociology is unlike any other subject that you may have studied. It is a subject in which no one starts from zero because everybody has some knowledge about Indian society or he wants to look Indian society in some or one way or another way. किसी ना किसी एक या दूसरे तरीके से वो इंडिया को जरूर देखना चाहता है या अपने आजू बाजू की चीजों को वैसा ही देखना चाहता है या चाहती है। Everyone already knows something about this society. Other subjects are learned because they are taught at school, at home or elsewhere. But much of our knowledge about society is acquired without explicit teaching. तो वो बिना किसी टीचिंग के भी हम लोग शुरू कर देते कि सोसाइटी देखो भाई ऐसा ही है, ऐसे टेढ़े रहोगे तो दुनिया सीधी चलती है, सीधा टेढ़े पेड़ को लोग नहीं काटते, सीधे पेड़ को ही पहले काटते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे बन जाते हैं, हमको कैसा रहना हमारे थॉट प्रोसेस बन जाती है। अब ऐसे आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जानते ही रहते हो, रियलिटी तो ऐसी है क्योंकि पैसे वैसे के बारे में जानते हो कि ऐसी महंगाई बढ़ती जा रही, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो ज़्यादा डिमांड, ये सब हम लोग जानते रहते हैं। लेकिन क्या है, सोसाइटी वाले जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा जानकारी होती है, बस ये बोलना चाह रहे हैं बिकॉज इट इज़ सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये कहीं ना कहीं तो हम लोग सुन ही लेते हैं कि फलाने के घर में नेता ऐसे हो गए, तो हम लोग को सुनने में ही आता है। Knowledge about society seems to be acquired naturally or automatically. तो naturally और automatically आता है। No child is expected to already know something about history. बच्चा हमेशा हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेगा, तो ऐसे बच्चा सोशियोलॉजी के बारे में नहीं जानेगा। लेकिन सोसाइटी में क्या होती है, फैमिली में क्या होता है, रिलेशन बच्चा अपने माँ बाप से तो बना ही लेगा ना, इसलिए बोल रहे हैं गाइस। ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स व्हेन दे कम टू स्कूल। But even a 6-year-old already knows something about this society and social relationship. कि भैया गैरों से स्कूल जा रहे हो तो कोई बाहरी से कोई सामान लेना मत, मम्मी पापा पानी का बॉटल लाएंगे उन्हीं के हाथ का पीना, पैसा किसी से मत लेना, ये सब सीख ही जाते हैं। इट इज ऑल द मोर ट्रू देन दैट एज यंग 18-year-old adults. You know a lot about society. You live in without ever having studied. तो आप ऐसे ही रहने लगते हो बिना उसके पढ़ाई के, मतलब मिला जुला के कि आप पढ़ते नहीं फिर भी जान जाते हो। This prior knowledge or familiarity with this society is both an advantage and disadvantage for sociology. Good, अच्छा पॉइंट बताया। The discipline that studies society. कौन? सोशियोलॉजी वो डिसिप्लिन है जो सोसाइटी के बारे में पढ़ाई करती है। द एडवांटेज इज दैट द स्टूडेंट्स आर जनरली नॉट अफ्रेड ऑफ सोशियोलॉजी। डरते नहीं है, सीधा ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स पहले पर रखते हैं, दूसरे पे सोशियोलॉजी। दे फील दैट इट कांट बी अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट टू लर्न। तो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू घटाते कि सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कि पापा का दादा के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं तो भाई जॉइंट फैमिली है, और नहीं रह रहे तो न्यूक्लियर फैमिली है, बस इतना तो जानना है और क्या ज़्यादा, सब जान जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। They feel that it can't be a very hard subject to learn. The disadvantage is that the prior knowledge can be a problem. In order to learn sociology, we need to unlearn what we already know about society. तो हमको बोलते हैं in order to learn, you have to unlearn some things. कुछ चीज़ें आपको भुलानी पड़ती है। फेमस डायलॉग है, आजकल नेट पे भी चलता है, तो ये सब जानते हो, तो आपको कुछ चीज़ें भुलानी पड़ेंगी। In fact, the initial stage of लर्निंग सोशियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ मेनी सच अनलर्निंग। तो बहुत सारे ऐसे चीजें बोलते ना कि रियलिटी से उनको रूबरू कराना पड़ता है और टीचर को उनको रियलिटी का फ्रेम मिलाना पड़ता है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज आवर प्रायर नॉलेज अबाउट सोसाइटी, आवर कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, इज एक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। आप दुनिया को एक नजरिए से देखते हो पूरा, तो आपको लगता है दुनिया ऐसी है, और भी तो नजरिए हैं, और भी तो रीजंस हैं जिसे आपको देखना चाहिए।
दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशल ग्रुप एंड द सोशल इन्वायरमेंट दैट वी आर सोशलाइज इनटू। तो हम जो भी जानते हैं, तो हम चलिए 100 लोग के साथ रहे, 2000 लोग के साथ चले, लाख लोगों के साथ रहा, लेकिन इंडिया तो भाई 130 करोड़ का ना, तो आप पूरी इंडिया के लिए पॉलिसी कैसे डिसाइड कर सकते हो? ठीक है, तो ये चीज बात है कि पर्टिकुलर सोशल हम लोग फैमिलियर होते हैं किसी छोटे ग्रुप के साथ। आवर सोशल कॉन्टेक्स्ट शेप्स आवर ओपिनियन। तो ये जो सोशल कॉन्टेक्ट, जो सोसाइटी में रह रहा हूं, उसी के हिसाब से मैं ओपिनियन बताता हूँ। अंडे में हूं मैं, मतलब बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, और मैं क्या चाहता हूं वैसी एक्सपेक्टेशन अबाउट सोसाइटी एंड सोशल रिलेशंस। दीज बिलीव्स आर नॉट नेसेसरीली रॉन्ग। हाँ, ये बात भी है कि भाई कंप्लीटली गलत नहीं हो सकते, कि आप ऐसे, आप ये भी बोलना चाह रहे हैं जो राइटर है, दो दे कैन बी, लेकिन वो गलत भी हो सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट दे आर पार्शियल। लेकिन भाई जो भी कर लो, आप अगर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े एक ही व्यू पॉइंट से, वो पार्शियल। तो बोलते हैं ये कोई स्क्वायर है तो इसमें ऐसे बहुत सारे पार्ट है, तो आप एक पार्ट का सच जाने हो। और हाफ ट्रूथ, हमेशा ये डायलॉग याद रखना, हाफ ट्रूथ इज नो ट्रूथ। कभी कंप्लीट 100% ट्रूथ को हाफ ट्रूथ से कंपेयर मत करना। तो वही चीज, थोड़ा मोड़ा नॉलेज है तो भाई उसका क्या एकदम थोड़ी स्कीम बना देंगे उसे। द वर्ड पार्शियल इज बीइंग यूज्ड हियर इन टू डिफरेंट सेंस। कौन कौन से सेंस? इनकम्प्लीट, मतलब आपको पूरा, पहली बात तो जैसे मैंने बॉक्स बनाया पूरा पता नहीं है, अपोजिट ऑफ होल, और बायस्ड। पार्शियल रहे तो मतलब क्या, आप किसी एक ही चीज को सपोर्ट करते हो। जैसे कि आप वुमेन हो तो, और आपके साथ समझिए किसी ने मिसबिहेव कर दिया, किसी लड़के ने या लड़की ने, लड़के ने, समझिए लड़के ने मिसबिहेव किया है, चलो 2-3 मान लेते हैं, आप पूरी मेल सोसाइटी से हेट करना शुरू कर दोगे। अब सब लोग बोलेंगे हम लोग ऐसा नहीं सोचते, आप परसेप्शन बनाते। यही देखिए, इसी को बोलना चाह रहा है। अगर मैंने भी ये परसेप्शन बनाया ना, तो जो ब्रुक लिख रहे हैं वही बोल रहे हैं कि हमारा परसेप्शन बन जाता है ऐसा, और वो परसेप्शन सही नहीं है कि हमेशा 100% ट्रुथ हो। तो मैं एग्जाम्पल के ले रहा कि लड़की का बन गया होगा कि मेल अच्छे नहीं है, तो ये बन गया, तो ये बायस्ड है। आप 100 के 100 100% कैसे खराब बोल सकते हैं? कोई तो अच्छा होगा। द अपोजिट ऑफ इम्पार्शियल। सो आवर अनलर्न्ड knowledge or common sense usually allows us to see only a part of social reality. Moreover, it is liable to be tilted towards the viewpoint and interest of our own social group. ये जो रहता है, आप क्या पूरी ह्यूमन सोसाइटी के भले के लिए नहीं सोचते? आप देखते हो कि देखो जॉब नहीं मिला, सोसाइटी में जॉब मिलना चाहिए, राशन नहीं मिला, राशन मिलना चाहिए, ये सब आप और आपके जो छोटे से ग्रुप के बारे में, उनके भले के लिए जानते हैं। इसलिए देखिए, जो फ्रेंडशिप होती है उसमें क्या होता है, वो अपने ही फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं। चाहिए ये आईएएस लोग का ले लीजिए, आईपीएस लोग का ले लीजिए, या मिनिस्टर लोग का ले लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, खुद को जरूर बचाते हैं अपने लोगों को, बहुत बार, बहुत बार। ठीक है, तो अपनी इनकी खुद की फ्रेंड लिस्ट होती है, उन्हीं को ये लोग मानते हैं। तो ये जब पढ़े लिखे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो हम और आप तो नॉर्मल लोग हैं। Sociology does not offer a solution to this problem in the form of perspective that can show us the whole of the reality in a complete unbiased way. तो ये क्या करता है, ये हमें solution नहीं बता रहा है complete, लेकिन तरीका जरूर बताएगा। Indeed, sociologists believe that such an ideal vantage point view does not exist. We can only see by standing somewhere, and every somewhere offers only a partial view of the world. ये देखिए, समझिए, ये मैं वर्ल्ड जानना चाहता हूँ, तो यहाँ से खड़ा होऊंगा तो मुझे कुछ और रियलिटी पता चलेगी, यहाँ से खड़ा होऊंगा तो कुछ और पता चलेगी, यहाँ से खड़ा होऊंगा तो कुछ और, यहाँ से खड़ा होऊंगा तो कुछ और, यहाँ से खड़ा होऊंगा तो कुछ और। हर एक व्यू पॉइंट से थोड़ा थोड़ा ही पता चला, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मेरे कंप्लीट की तरफ है कि नहीं। इसी तरह से किसी मुद्दे को आप जानना चाहते हैं, चारों बाजू से, चारों लोगों से, सबसे ऊपर नीचे जितने लोगों से पूछ सकते हैं, पूछिए, आपको पता चल जाएगा। What sociology offers is to teach us how to see the world free from many vantage point. जो vantage, अच्छा, world from the many vantage point मतलब observation point, ठीक है, सॉरी फ्री नहीं बोलना चाहिए हमें, many observation point से कैसे देखना चाहिए, यही बोला मैं, तरीका जरूर बताएंगे। Not just our own but also of the others unlike ourselves. अनलाइक मतलब जो हमारे जैसे, जैसे कि मैं अगर समझिए मुझे पसंद है नॉनवेज, अब मैं बोलता हूँ कि वेज खाने वाले लोग पूरे बोलते हैं ना कि घास खाने वाले लोग हैं, तो मेरे ऐसा ही और एक नॉनवेज नहीं मिलना चाहिए मेरे बात में। सब नॉनवेज खाने वालों की ओपिनियन नहीं सुननी मुझे, जो नॉन वेज के अलावा वेजिटेरियंस हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए, सो दैट कि मुझे पूरा पर्सपेक्टिव मालूम पड़ जाए कि नहीं, वेज खाने में भी प्रोटीन होता है,
तो ये सब चीजें। ईच वेंटेज पॉइंट प्रोवाइड्स ओनली अ पार्शियल व्यू, बट बाय कंपेयरिंग what the world looks like from the eyes of different kinds of people, we get some sense, देखिए some बोला है, पूरा नहीं बोला है, some sense of the what the whole might look like and what is the hidden from view in each specific point। हर एक जगह से मैं कैसे अलग चीज दिखाई दे रही है मुझे। what, चलते हैं आगे। what may be of even more interest to you is that sociology can show you what you look like to others। वो छोड़िए, सोशियोलॉजी में समझिए मैं और दूसरे लोग भी मुझे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो उनकी नज़र में मैं कैसा दिख रहा हूँ, खुद मैं भी ऑब्जर्व हो रहा हूँ। इट कैन टीच यू हाउ टू लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड, सो टू स्पीक। अब सोचिए, अगर आप सोचिए ये दुनिया आपको कैसा देख रही है, आप ये भी जान जाओगे कि अगर आपने बहुत सारे चश्मे लगा लिए, चश्मे मतलब कि दुनिया को देखने का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देख रहे हो कि दुनिया को अलग अलग चश्मे से देखना चाहिए, तो कहीं दुनिया भी तो आपको भी अपने आप को अगर ऑब्जर्व करना है कि मैं कैसा हूं, तो आप भी अलग अलग चश्मे से, शायद से कि किसी लड़के की नज़र में मैं कैसा दिख रहा हूँ, किसी लड़की की नज़र में मैं कैसा हूँ, किसी ओल्ड एज के, किसी बच्चे के, किसी वुमेन के, ये तो अलग अलग ग्रुप हो गए। किसी रिलीजन भी ले सकता हूँ, इसी तरह किसी कल्चर का भी पार्ट ले सकता हूँ, किसी अलग स्टेट का भी, उन सब के पर्सपेक्टिव से मैं कैसा हूँ, ये चीज भी पता चल सकती है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी टर्म, ध्यान कर लीजिएगा इस। कोई आपको बोले कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, तो बोलना कि मैंने अपने बारे में बहुत कुछ जाना है थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, और समटाइम्स जस्ट रिफ्लेक्सिविटी, दोनों वर्ड बोला जाता है। दिस इज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, तो बोलते हैं ना अपने गिरेबान में पहले झांक के देखो, तो हम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं। टू टर्न back your gaze which is usually directed outwards back towards yourself, तो हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, तो वही जो बोलते हैं कभी जो बुरा जो देखन में चला बुरा न मोलिया कोई, खुद जो देखा आप माँ मुझसे बुरा न कोई, तो वही चीज है, थोड़ी फिलोसफी डाल दी इसके अंदर। आगे चलते हैं। बट दिस सेल्फ इंस्पेक्शन मस्ट बी क्रिटिकल। हाँ, वाहवाही ने कि क्या बादशाह इंसान पैदा किया है तुझे, वाह वाह, ऐसा तो सरजमी पे कभी इंसान पैदा नहीं हुआ था, अकबर होता तो तेरे पैरों पे गिर के बोलता वाह गुरु वाह। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्रिटिकल होना चाहिए कि देखिए पॉजिटिव्स भी होने चाहिए, निगेटिव्स भी होने चाहिए। क्रिटिकल का मतलब रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल का मतलब हर पक्ष को तौलो। इट शुड बी क्विक टू क्रिटिसाइज एंड स्लो टू प्रेज वन सेल्फ। ये लाइन याद रख लीजिए, आज के पूरे लेक्चर की जान यही लाइन है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। आप क्या करो, खुद को क्रिटिसाइज के लिए रेडी रहो, अकाउंटेबल रखो खुद को, हमेशा आप गलत काम करो तुरंत पनिशमेंट करो खुद को, मतलब ऐसे नहीं कि इसके सर फोड़ लेना, ध्यान रखो कि आप गलत करो, और खुद को प्रेस करने के लिए पीछे रहो कि क्या भाषा इंसान, ऐसा नहीं करना है। At the simplest level, you could say that the understanding of Indian society and the structure provides a sort of social map on which you should locate yourself। तो ये समझिए पूरा गूगल मैप जैसा कुछ खुल गया, ये सोसाइटी का मैप है, तो आप इसमें यहाँ पे बीच पॉइंट में खड़े हो गए। अब ये आपको अपने अंदर भी देखना है, दूसरे बाहर भी देखना है, आना जाना दोनों होगा। लाइक विथ अ जोग्राफिकल मैप, सेम ऐसा जोग्राफिकल मैप है। लोकेटिंग वन सेल्फ ऑन अ सोशल मैप कैन बी यूजफुल in the sense that you know where you are in relation to others in society। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो अपने लाइफ में भी करते हैं कि क्या मैं, सब लोग बोलते हैं ना मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जैसे बच्चे ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने रिलेशन सोसाइटी से जोड़ के देखते हैं, और उनका पर्सपेक्टिव जो उनको लगता है वो इस हिसाब से सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू लिव इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, थैंक गॉड नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल लिया। हाँ, if you look at a geographical map of India, you know that your state is in northeastern part of India। You also know that your state is small compared to many large states such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra और राजस्थान। But आप गाइज मुझे आप लोग बिना गूगल यूज किए मणिपुर की कैपिटल बताओगे और नागालैंड की। प्लीज गाइस ईमानदारी से जो भी आपका आंसर है, प्लीज प्लीज ये रिक्वेस्ट है। बेइज्जती देखिए नाम की चीज होती है, आप कोई भी अमित या अमिताभ होंगे वो कमेंट कर देंगे तो उनका बारे में थोड़ी जान जाते हैं हम लोग, लेकिन आपका बना रहता है, क्योंकि आज के मार्केट में जो मुझे जितनी लर्निंग है, जो जितना
बोलते हैं ना बेशर्मी तो बोलते हैं ना बेइज्जती सह सकता है। जैसे कि बहुत बड़ा डायलॉग था जो मुझे लेट पता, लीडरशिप इज ऑलवेज associated, is always accompanied by, sorry, with lots of humility। आपको बहुत सारी ह्यूमिलिटी झेलनी पड़ती। इसी को मैं पहले बेशर्मियत बोलता था आपको ऐसा नहीं कोई बुरा बोल रहा है तो ये आप खराब हो गए, ये सब चलता है, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, इसे एक्सेप्ट करो। तो लीडर बनना एक पुलाव नहीं है, हलवा नहीं है कि खा के मजा आ जाएगा, नहीं, ये इसमें आपकी बेइज्जती होगी, लिटरली आपको कोसा जाएगा। जी हाँ, आपको हमेशा ये तो हमको बता दिया जा रहा है आजकल बड़ा नेट पे, बी ए लीडर बी ए लीडर, लेकिन इसमें गम भी बहुत है। आप दोनों चीज जानते रहोगे तो रिएक्ट बरोबर कर पाते। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप तुरंत छूटते ही नेपोलियन बन जाओगे, लेकिन आप जानते हो कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है मेरे जॉब का या मेरे करियर का। तो यही चीज है जो बनना चाहेगा कि आप लोग को मैं इंगेज कराना चाहता हूँ कि बेइज्जती से मत डरिए, कमेंट करिएगा इस। बट that is larger than many other states such as Manipur, Goa, Haryana and Punjab. If you look at a physical feature map, it could tell you that what kind of terrain मतलब कैसा है, hill है, plain है, plateau है, क्या है, hilly or forested compared to other states on regions of the India, and what natural resources it is rich in and so on। तो आप इस तरह से पूरा चीज जान जाते हो अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर आप लेते हो। अब देखिए हम इसको यूज करेंगे सोशियोलॉजी के टर्म में। द कंपेरेबल सोशल मैप वुड टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अ 17 or 18-year-old, you belong to a social group called young people। यंग इंडिया के यंग पीपल हो आप, यंगिस्तान हो आप, पीपल योर एज or younger account for about 40% of Indian population जो टीनेज में है। You might belong to particular regional or linguistic community। रीजनल मतलब समझिए आप महाराष्ट्र में आप समझिए नासिक से हो सकते हैं, आप यूपी में हरित प्रदेश के हो सकते हैं, आप केरला में कोची के जोन से बिलोंग करते होंगे, कोस्टल जोन के होंगे, ठीक है। इस तरह से आप पूरे इंडिया के किसी के रीजनल ग्रुप के होंगे और एक आपका लैंग्वेज होगा, सच एज गुजराती स्पीकर्स फ्रॉम गुजरात और तेलुगु स्पीकर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन एंड योर फैमिली इनकम, यू शुड ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ एन इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास मतलब बोलते हैं ना मिडिल इनकम, बोलते हैं लोअर इनकम, लोअर मिडिल, अपर क्लास, अपर, में से बहुत सारे क्लासेस हैं, आप सबका अपना अपना है, such as lower middle class और upper class। You should be a member of a particular religious community। जैसे कि वहां पे हम लोग देख रहे थे, फॉरेस्ट देख रहे थे, उसका कैपिटल देख रहे थे, उसका साइज देख रहे थे अरुणाचल का। इसी तरह हम सोशल मैप में देखेंगे कि हमारा कौन सा रिलीजन है, हम कौन सी इकोनॉमिक क्लास में, हमारी फैमिली कितना कमाती है, लैंग्वेज कौन सा है हमारा, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, कास्ट और टाइप और अदर सच सोशल ग्रुप। Each of these identities would locate you on a social map, and among a web of social relationships, sociology tells you about what kinds of group or grouping there are in the society। तो आज अपने को लोकेट कर पाते हो और अपने आजू बाजू के लोगों को और लोकेट कर पाते हो, तो आपको मालूम पड़ता है कि सोसाइटी कैसी है, what their relationship are to each other, and what this might mean in terms of your ओन टाइम लाइफ। जैसे कि हमने अरुणाचल को और स्टेट से कंपेयर किया था तो मालूम पड़ा कि अरुणाचल बड़ा भी है कुछ स्टेट से और छोटा भी है कुछ स्टेट से। इसी तरह आपको मालूम पड़ा कि आपका रीजन या आप किससे बड़े किससे छोटे, बहुत सारे सेंस में, ठीक है। बट सोशल कैन डू मोर देन सिंपली हेल्प टू लोकेट यू और अदर्स इन द सिंपल सेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्लेसेस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एज सी राइट मिल्स, a well-known American sociologist, has written, sociology can help you, आपको हेल्प कर सकता है, to map the links and connection between personal troubles and social issues। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। तो आपका सोसाइटी प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको अपना दिक्कत भी मालूम पड़े कि आप सोसाइटी में क्यों नहीं बैठ पा रहे हो और सोसाइटी के खुद क्यों कोई इश्यू है। बाय पर्सनल ट्रबल्स, males means the kind of individual worries, problems
or concerns that everyone has. So for example, you may be unhappy about the way elders in your family treat you or how your brother, sister or friends treat you. समझिए जीन्स पहनना जैसे अलाउड नहीं है लड़कियों का नॉर्थ, हमारे कंट्री के नॉर्थ पार्ट में, तो ये यहाँ पे लड़कियां सोसाइटी को अलग नजरिए से, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है सोसाइटी से, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ. You may be worried about your future, what sort of job you might get. Other aspects of your individual identity may be sources of pride, tension, confidence, embarrassment in different way. तो आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं कई जगह पे, कई लेयर पे हो सकती है, या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कई लेयर पे, बट ऑल दीज आर अबाउट वन पर्सन एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सनलाइज्ड पर्सपेक्टिव. तो एक हम लोग एक सिंगल इंसान के बारे में सब जान रहे हैं ना कि इनकी प्राइड है, ये इनकी टेंशन, आप सोसाइटी भी ले सकते हैं. अ सोशल इशू ऑन अदर हैंड इज अबाउट लार्ज ग्रुप्स, नॉट अबाउट इंडिविजुअल हु मेक देम अप. और ये भी इनका सेम होगा, ये भी जैसे कि हमने बोला ना सोशल प्राइड की बात, सोशल ऑफ प्राइड होता है, टेंशन होता है, तो ये हमने इंडिविजुअल का, ये सेम सोसाइटी के लिए भी होता है, उनका भी सेम प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी इम्बैसमेंट की सिचुएशन थी. जैसे कि यूपी जैसी कंट्री, यूपी से स्टेट जो रहते हैं वो इम्बैस्ड रहते हैं क्योंकि उनके वर्कर्स को बाहर जाना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसी चीजें हमेशा रहेंगी. दस द जनरेशन गैप, यही मैं बोलना चाहता, और फ्रिक्शन बिटवीन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन इज अ सोशल फेनोमेना. तो ये होता है, हर सोसाइटी में होता है. आज आप जवान हैं तो अपने बूढ़ों से आपका फ्रिक्शन है, कल आप भी बूढ़े होंगे, आपके जवान नए जो पीढ़ी होगी उससे फ्रिक्शन होगा. कॉमन टू मेनी सोसाइटीज एंड मेनी टाइम पीरियड्स. सोसाइटी मतलब यूएसए में भी होता है, यूरोप में होता है, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे टाइम पहले भी हुआ था ये सब, और जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में भी होगा. अनएम्प्लॉयमेंट और इफेक्ट ऑफ changing occupational structure is also societal issue that concerns millions of different kinds of people. It includes, for example, sudden increase in job prospect of IT, raised professions, as well as the declining demand for agriculture labor. तो जॉब एग्रीकल्चर में कम हो रहे थे तो अचानक से कहाँ पे जॉब आ गया, आईटी में. इश्यूज ऑफ कम्युनलिज्म or animosity of one religious community towards the another, और कास्टिज्म. कम्युनलिज्म आप जानते हैं, एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी है तो ये दोनों एक दूसरे को हेट करने लगे, तब कम्युनलिज्म होता है. दो कम्युनिटी होना अच्छी चीज, मतलब खराब भी हो सकती है अच्छी, लेकिन जब ये लोग एक दूसरे को हेट करें तब वो कम्युनलिज्म कराता है, अदरवाइज वो कम्युनलिज्म नहीं होता. विच इज द एक्सक्लूजन और ऑपरेशन ऑफ सम कास्ट बाय अदर्स आर अगेंस्ट सोसाइटी वाइड प्रॉब्लम. डिफरेंट इंडिविजुअल मे बी इम्प्लीकेटेड इन देम इन डिफरेंट रोल्स. हर एक चीज़ें, चार कास्ट हैं हमारे, तो कोई समझिए अपर कास्ट का, तो इसको ये लोग ये वाले और ये वाले अलग नज़र से देखते होंगे, और इसके सोसाइटी में खुद से इसके ही कास्ट वाले अलग रोल से देखते होंगे, तो बहुत लेवल पर उनकी भी प्रॉब्लम होगी. डिपेंडिंग अपॉन योर सोशल लोकेशन, दस अ पर्सन फ्रॉम अ सो कॉल्ड अपर कास्ट हु बिलीव्स इन द इन्फीरियरिटी ऑफ पीपल बॉर्न इनटू सो कॉल्ड लोअर कास्ट इज इन्वॉल्व इन द कास्टिज्म एज अ परपेट्रेटर, जो बढ़ा रहा है इसे. अगर ये इन्हें भी नीचे की नज़र से देख रहा है, इन इंसानों को भी, तो ये बढ़ा रहा है कास्टिज्म को. वाइल अ मेंबर ऑफ सो कॉल्ड लो कास्ट कम्युनिटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व बट अ विक्टिम. तो यहाँ पे तो ये भी इन्वॉल्व हो गया ना कि किसी को दबाया, लेकिन ये विक्टिम है और ये अक्यूज्ड है. In the same way, both men and women, the distinct social group, are affected by gender inequalities, but in very different ways. So, जेंडर इनक्वालिटी यहाँ पे लेकिन अलग अलग, जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इनको नहीं, वो दिक्कत नहीं है, अलग है. देखिए, सेक्स बायोलॉजिकल फेनोमेना, जैसे मेल और फीमेल जो बोलते हैं, सेक्सेस अलग होना ये बायोलॉजिकल है, लेकिन मेल और फीमेल जेंडर इशू है ये, तो बायोलॉजिकली डिफरेंट है ये बात तो है, लेकिन जेंडर वाइज हम लोग बहुत सारी चीज़ें, हमको जैसे बताया जाता है कि जेंडर वाइज अलग होने से बहुत सारे काम नहीं करते, तो ये सोसाइटल फेनोमेना है. जेंडर सोसाइटी बनाती है. अभी आप लोगों को नहीं समझेगा, थोड़ा थोड़ा सेंस बना, बायोलॉजी जो है वो सेक्स अलग अलग रखती है. ठीक है, जैसे कि समझिए एक जॉब है ऑफिस के लिए, और वो सिर्फ सिंपल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो एक मेल भी कर सकता है, फीमेल कर सकता है, फीमेल भी कर सकती हैं, तो दोनों कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर बोलें कि फीमेल के लिए चाहिए, तो ये जेंडर बायस्ड हो गया, क्योंकि ये सेक्सेस दोनों अलग अलग है, नो डाउट, लेकिन फेवर किसको किया जा रहा है, एक जेंडर को. ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो हो चुकी है बहुत बड़ी,
तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम लोग इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। सो होपफुली आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी और आप हमें अपना सपोर्ट थ्रू योर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन दिखा सकते हैं। LSCS करिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।